भगवान शिव को ही वे अपने पति रूप में पाना चाहती थी। माता के मन में यह संकल्प कोई साधारण इच्छा नहीं थी, बल्कि जन्मों जन्मों की तपस्या और भक्ति का परिणाम था। पिछली कथाओं के अनुसार सती रूप में जब उनका शरीर योगाग्नि में भस्म हुआ था, तब उन्होंने शिव जी को पाने का अधूरा संकल्प अपने अगले जन्म में पूर्ण करने का प्रण लिया था। वह प्रण इसी जन्म में पार्वती जी के संकल्प के रूप में प्रकट हुआ। बचपन में जब सखियां विवाह की बातें करती, तो पार्वती जी सदा मुस्कुरा देती। वे केवल शिव का ही नाम लेती और कहती, मैं तो महादेव की व्रता हूँ, वही मेरे स्वामी होंगे। उनका ध्यान, उनका नाम और उनका स्वरूप ही मेरा सब कुछ है। उनकी यह अटल निष्ठा देखकर स्वयं माता मैना देवी कई बार चिंतित हो जाती। वे कहती, बेटी, शिव कैलाशवासी, अलौकिक, विरक्त और भूत प्रेतों के संग रहने वाले हैं। उनका जीवन गृहस्थ के लिए सजग नहीं है। वे तो जटाजूटधारी, व्याघ्र चर्म पहनने वाले और भस्म लेपन धारण करने वाले हैं। ऐसा जीवन तुम कैसे सह सकोगी? लेकिन पार्वती जी अत्यंत धैर्य और श्रद्धा से कहती, माता, जगत में चाहे कितने भी देवता हों, लेकिन मेरे लिए तो एकमात्र पूज्य शिव जी ही है। वे ही मेरे पति होंगे। मैं उनके अतिरिक्त किसी और का वरण नहीं करूंगी। धीरे धीरे ये बात पूरे देवलोक में प्रसिद्ध हो गई कि हिमालय पुत्री पार्वती का संकल्प शिव विवाह है। अब देवताओं और ऋषियों में चर्चा होने लगी। कुछ ने इसे असंभव कहा, तो कुछ ने इसे ब्रह्मांड के लिए आवश्यक माना। आखिरकार सभी को ये समझ में आया कि माता का यह अटल निश्चय केवल संसार के कल्याण के लिए ही है। और फिर इसी दृढ़ संकल्प के साथ माता पार्वती ने अपने तप और साधना की दिशा में पहला कदम बढ़ाया था। यही हरतालिका तीज की कथा की प्रारंभिक भूमि है, जहाँ से आगे का चमत्कारी और भावपूर्ण प्रसंग प्रारंभ होता है। बाल्यकाल से ही माता पार्वती का जीवन साधारण कन्याओं जैसा नहीं था। जहाँ उनकी सखियां खेल खेल में गुड्डे गुड़ियों के विवाह रचती, वहीं पार्वती जी चुपचाप बैठकर शिव जी का ध्यान किया करती। उनके कोमल अधरों पर केवल ओम नमः शिवाय का जप रहता। कभी वे शिव जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उनके सामने दीपक जलाती, तो कभी छोटे छोटे फूल चुनकर भोलेनाथ को अर्पित करती। उनके हृदय की सरल भक्ति इतनी प्रबल थी कि उनके आसपास का वातावरण भी शिवमय हो जाता। माता मैना कई बार यह दृश्य देखकर चकित हो उठती। फिर वे स्नेह से पूछती, बेटी, तुम क्यों हर समय शिव का ही नाम लेती है? क्यों नहीं अपने मन को अन्य खेलों में लगाती? तब देवी पार्वती बड़ी ही गंभीरता से उत्तर देती, माता, यही तो मेरा खेल है, यही मेरा आनंद है। मेरे जीवन का एक ही ध्येय है, महादेव को अपना बनाना, और मैं उसी क्षण को पवित्र मानूंगी जब वे मुझे स्वीकार करेंगे।